हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। जैसे लॉग के बारे में हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसके ग्राफ आप फिर भी मैंने यहाँ समझाने के लिए ड्रॉ कर दिया। तो देखो, जो पहला ग्राफ है ये कब है? जब इसका बेस 1 से बड़ा है। ठीक है, ये आपको पता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया x1 और एक इससे बड़ा पॉइंट x2, इसका मतलब है x2 ग्रेटर देन है x1 से। ठीक है, ये दो पॉइंट लिए मैंने, तो x1 के अकॉर्डिंग इस ग्राफ के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मान लो कि ये है और x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये है। तो यहाँ से ये पता चला कि यहाँ से जो fx1 आएगा वो यहाँ पे आएगा, fx2 इसके ऊपर आएगा। तो जब x2 ग्रेटर देन है x1 से तो मैं बोल सकता हूँ कि fx2 ग्रेटर देन होगा fx1 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सेकेंड, अब इस वाले ग्राफ में आ जाओ। अब मान लो कि x1 मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, और x2 यहाँ पे लिया। अभी भी कंडीशन वही है कि x2 ग्रेटर देन है x1 से। लेकिन जब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा x1 पे, तो देखो x1 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आएगी और x2 पे अगर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे x2 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब देखो, fx1 ये है और fx2 ये है। इससे हुआ क्या कि जब x2 ग्रेटर देन x1 था तो इस बार आप देख सकते हो कि जो fx2 है वो छोटा हो गया, किससे? fx1 से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन था। तो जब भी बेस हमारा 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, यानी कि 1 से छोटा होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इस केस में इनइक्वालिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, देख रहे हो, पहले ये ग्रेटर देन थी, अब ये लेस देन हो गई। लेकिन अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें। अब बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके देखो हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि ये क्या है x, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताया था कि ये 3 की पावर, यानी कि इसका बेस रहेगा 3 की पावर 4 और यहाँ पे x, और इसका बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी इसी टाइप से, यानी कि x लेस देन 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आपने ये आंसर दे दिया तो आपका गलत हो जाएगा। अब लॉग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हो तो डोमेन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो x 0 से बड़ा होना चाहिए एंड लेस देन 81 होना चाहिए। फाइनली अब आंसर क्या आएगा? इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, x बिलोंग टू, देखो 0 से बड़ा तो 0 पे ओपन और 81 से छोटा और 81 पे भी ओपन। ये फाइनली आंसर आएगा। अब इसके बाद अब यहाँ पे चेक करो, इसका बेस क्या है? लेस देन 1, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, 1 से छोटा है ना बेस, तो x ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन लग जाएगा और 1/2 की पावर -1 आ जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि x लेस देन 2 होगा। ठीक है, तो यहां से ये आ गया। और डोमेन इसकी, तो डोमेन क्या है? x को पॉजिटिव रखना है। तो बस फिर से इसका आंसर x बिलोंग टू 0 से बड़ा और 2 से छोटा, तो बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, अब इसमें भी बेस लेस देन 1 है तो इसमें भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये आएगा 5x - 1 लेस देन 1/3 की पावर 0 और ये 1 हो जाएगा, तो 5x लेस देन 2, यानी कि x लेस देन 2/5। और इसकी डोमेन, तो डोमेन क्या है? 5x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि 5x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1/5। बस अब इसका आंसर बोलो। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x जो है 1/5 से बड़ा और 2/5 से छोटा। बस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे देखो फिर से बेस इसका क्या है? लेस देन 1, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 3x - 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन हो जाएगा 1/3 की पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको इस साइड ले आओ, तो आएगा 3x - 1 अपॉन x + 2 -1/3 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा?
9x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसके आगे इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा 8x माइनस 5, 3 को तो यहाँ मल्टीप्लाई करा दो 0 हो जाएगा अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। और इसके बाद नंबर लाइन बना लो। ठीक है, तो ये नंबर लाइन बना दी मैंने। एक रूट होगा -2 और एक होगा 5/8 और इसको पॉजिटिव रखना है तो 5/8 से बड़ा और इससे छोटा, यानी कि प्लस माइनस प्लस इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा -∞ से। ठीक है, बाद में हमें कॉमन ही लेना है तो एक साथ लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। अब इसकी डोमेन, ठीक है, डोमेन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो मैं डोमेन निकाल रहा हूँ इसकी। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, इसको पॉजिटिव रखना है, यानी कि 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो तो x माइनस 1/3 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके बाद नंबर लाइन बना लो। अब देखो नंबर लाइन में एक पॉइंट है -2 और एक है 1/3। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, इसमें क्या है 1/3 से ग्रेटर और इसके पहले। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। अब डोमेन के साथ तो इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इंटरसेक्शन ले लेंगे इन दोनों वैल्यूओं का तो आंसर आ जाएगा। देखो ये नंबर लाइन है, अब इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का। -2 था, ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा 1/3 और फिर आएगा 5/8। 1/3 के आगे और -2 के पहले। ठीक है, और इसमें क्या है -2 के पहले और 5/8 के आगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन कहाँ से मिला, तो देखो इसके पहले तो ये पूरा कॉमन है ये पार्ट, लेकिन यहाँ पे इसके बाद कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो जो फाइनली आंसर आएगा हमारा उसको हम ऐसे लिखेंगे -∞ से -2 यहाँ तक कॉमन है, फिर यूनियन, फिर 5/8 के आगे कॉमन है, 5/8 से इन्फिनिटी, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है। अब देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे जिनमें ऑप्शन गिवन रहते हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें तो हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे मैंने इसकी मान लो डोमेन निकाल ली केवल। ठीक है, और डोमेन निकाल के मैं बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो कैसे, डोमेन क्या है इसकी कि x² + 3x ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि x + 3 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि एक रूट है एक रूट क्या है -3 और एक है 0 प्लस माइनस प्लस, यानी कि इसके पहले और 0 के आगे। -∞ से लेके -3 ओपन यूनियन और इसके बाद 0 से इन्फिनिटी, ये डोमेन आ गई। अब देखो इसमें हम वो ऑप्शन हटा सकते हैं जो डोमेन में नहीं है। अब जैसे पहले ऑप्शन को चेक करो, जैसे डोमेन में 0 को मना किया गया है कि 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 नहीं आना चाहिए आंसर में, इसीलिए 0 पे ओपन लगा है। तब वो ऑप्शन में जिसमें 0 होगा वो तो हट जाएंगे, जैसे कि -4 से 1 तक गया तो इसमें 0 भी तो आया होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में 0 को हटाया गया है। ठीक है, तो ये हो सकता है। और चेक करो कुछ और वैल्यू, जैसे कि इसमें कि ऑप्शन सी और डी में अगर हम कॉमन वैल्यू ढूंढें, -∞ से -3 तक गया है और यहाँ पे -4, मतलब -4 को नहीं लिया गया, तो -4 के पहले क्या आएगा -5, -4 के पहले क्या होगा -5 -4 -3 ऐसे आएगा। तो इन दोनों में -5 कॉमन वैल्यू दिख रही है। अब मैं -5 इसमें रख के इसको सॉल्व करके देखता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या आएगा 2 माइनस log बेस 2 और यहाँ पे -5 रख दो, तो -5 का स्क्वायर क्या होगा 25 -15। ठीक है, और ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इस 2 को उस साइड भेज दो, तो -log 2 और यहाँ से क्या बचेगा 10 और ग्रेटर आर इक्वल टू -2। माइनस से मल्टीप्लाई कराओ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ऐसे आ जाएगा लेस आर इक्वल टू 2। और अब इसके बाद इसको हटा दो, बेस 1 से बड़ा है तो चेंज होगी नहीं इनइक्वालिटी, ये आएगा 10 लेस आर इक्वल टू 2 की पावर 2, यानी कि 10 लेस आर इक्वल टू
4। अब इसका मतलब क्या है कि जो 10 है वो 4 के बराबर है या फिर उससे छोटा है, जो कि गलत बात है। 10 4 से बड़ा होता है, छोटा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि -5 इसमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो -5 नहीं आना चाहिए आंसर में, लेकिन इन दोनों में -5 आ रहा है, तो सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। तो बस ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू किया, और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन अगर चाहिए तो सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है सॉल्व करने में। देखो डोमेन तो हमने निकाल ही ली है, बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। -log2 और यहाँ पे x² प्लस 3x ग्रेटर आर इक्वल टू -2। ठीक है, इसको साइड ले गए हम। अब इसको सॉल्व करना है, तो माइनस से पहले तो मल्टीप्लाई कराओ। तो log2 और x² प्लस 3x लेस आर इक्वल टू प्लस का 2। अब बेस 1 से बड़ा है, ठीक है, तो x² प्लस 3x इनइक्वलिटी सेम रहेगी 2 की पावर 2। तो x² प्लस 3x और ये हो जाएगा 4, इस साइड लाओ तो -4 लेस आर इक्वल टू 0। अब इसके रूट क्या आएंगे उनको प्लॉट कर लो। तो रूट होंगे -4 और 1, तो एक -4 ले लो और एक 1, प्लस माइनस प्लस लेस आर इक्वल टू 0 का है, तो ये आंसर आएगा। अब डोमेन के साथ कॉमन ले लो, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। -4 है, -3 है, 0 है और 1 है। ठीक है, तो अभी जो आंसर आया है वो -4 to 1 आया है। ठीक है, तो हम -4 to 1 ले लेते हैं। -4 से 1 तक लेना है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, 0 के आगे और -3 के पहले। ठीक है, तो ये अब इनमें कॉमन ढूंढ लो तो आंसर आपको दिख जाएगा। तो कॉमन दिख रहा है कि ये पार्ट कॉमन है और इसके बाद ये कॉमन है। तो यहाँ से आएगा x बिलोंग टू -4 लेना है, इस पे क्लोज लगा है। तो -4 से 3 पे ओपन है, तो 3 पे ओपन लगा दो। फिर यूनियन 0 पे ओपन है और 1 पे क्लोज है। तो बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैच कर सकते हो, आपका ऑप्शन नंबर बी यही है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट के थ्रू, और ऑप्शन से भी मैंने बता दिया था। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बस आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही।